स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यू। क्योंकि आईसीएआई के हर पेपर में अब एमसीक्यू आते हैं, चाहे आपका इंटर हो चाहे फाइनल हो, हर पेपर के साथ में एमसीक्यू आता है। तो एक बच्चों को ये डाउट रहता है कि यार एमसीक्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करें, और इसके लिए वो जो बहुत सारा मटेरियल आईसीएआई का अवेलेबल है, चाहे वो एमसीक्यू बुकलेट हो, चाहे पास्ट आरटीपी एमटीपी के हों, तो बहुत सारे क्वेश्चन सर, बहुत सारे टीचरों ने बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, तो वो पढ़ने की कोशिश करते हैं और सारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो कुल मिला के एमसीक्यू की स्टडी कहाँ से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वो भी ऐसी स्टडी डिस्कस करेंगे जिसमें आपका टाइम भी नहीं लगे बिल्कुल भी, और एमसीक्यू भी सही हो जाए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। तो एमसीक्यू के लिए देखो, पहले अपन करते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात, और फिर बाद में करेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जैसे आपका ऑडिट आता है, लॉ आता है, इंटर में, फाइनल में तो खैर मेनली ऑडिट ही आता है। तो ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें एमसीक्यू आपको अलग से किसी भी बुकलेट से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये आप चेक करके देख जाना, आपने अगर मान लीजिए 1000 पेज के एमसीक्यू पढ़ लिए, तो आपको 2-4 नंबर से ऊपर के एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। और वो एमसीक्यू ऐसे होंगे जो आप एमसीक्यू बुकलेट नहीं पढ़ते, कोई मैटर नहीं पढ़ते, तो भी आप एमसीक्यू करने की पोजीशन में आ जाते। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब पढ़ते समय आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को लाइन टू लाइन पढ़ें, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ें, और जो जो आपको लगता जा रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप निशान लगाते रहें, और निशान लगाते रहेंगे तो क्रक्स वाले पॉइंट आपको अंडरलाइन हो जाएंगे। तो जब एग्जाम का टाइम आएगा, उस समय अपन जो अंडरलाइन करी हुई चीजें पढ़ेंगे, उससे दोनों पर्पस सोल्व होगा। आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखोगे वो भी ढंग से हो जाएगा, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेस पे तैयार हो जाएगा। तो किसी भी तरीके का एमसीक्यू सोल्व करने के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। और एमसीक्यू बुकलेट या एमसीक्यू अलग से पढ़ने का 1 मिनट का टाइम भी आपको वेस्ट नहीं करना। और आप कर भी दोगे टाइम वेस्ट, तो आप देखना कि वहां से कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई मिल भी क्या कोई क्वेश्चन, तो ऐसा होगा कि जो मैं बुकलेट नहीं पढ़ता तो भी हो जाता। अब रही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पहले आप बेसिक कंसेप्ट आप लिख के रखते हैं, जो आपकी फैकल्टी ने पढ़ाया उस कंसेप्ट को लिख के रखते हो अलग से, और उसके बाद में आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हो। तो जो सब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशन है, वही आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, यानी एमसीक्यू में भी वही चीजें काम आएगी। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए भी एमसीक्यू के लिए कोई अलग से स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा आईसीएआई के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने के जो प्रोविजंस हैं वो रिवाइज करें। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो, आप देखो कि कौन से पॉइंट प्रॉब्लमेटिक है, ऐसे पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, और जो पॉइंट बिल्कुल नॉर्मल है कि जिसके रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको वैसे छोड़ दें। तो जब एग्जाम का टाइम आएगा, उस समय आपने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने का जो बेसिक कंसेप्ट, स्टेप और एजम्पशन को अंडरलाइन कर रखा है या पढ़ रखा है, उसको रीड करें। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उसको भी पूरा रीड करने के बजाय जो स्पेशली आइडेंटिफाइड पॉइंट है प्रॉब्लमेटिक, उनको रीड करें। तो आपका जो सब्जेक्टिव प्रिपरेशन होगा, उसी के साथ साथ एमसीक्यू भी ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा। उसके लिए अलग से कोई भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कि न कोई बुकलेट सोल्व करने की जरूरत है। और आप चेक करके भी देखोगे ना, तो मिलना कुछ नहीं है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल भी गया, तो वो वैसे भी हो जाता अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते। तो आपको ये जो 30% पोर्शन है एमसीक्यू का, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करो, एमसीक्यू ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा। और आप चेक करके देख लेना, आपका अच्छा रिजल्ट जाएगा। क्योंकि आपके पास एमसीक्यू के लिए वेस्ट करने के लिए आपने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। वो टाइम आप कंसेप्ट पे लगाओगे, कंसेप्ट पे लगाओगे तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो आप कंसेप्ट पे फोकस करें, रिवीजन पे फोकस करें थ्योरेटिकली। एमसीक्यू के लिए 1 मिनट का टाइम भी वेस्ट नहीं करें। थैंक यू।